गुड मॉर्निंग एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। आज की क्लासेस है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्लास 10th CBSE। और जैसा हमने बताया था, नाउ दिस क्लासेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर स्लाइड नेरेस्ट एंड पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशंस ऑल्सो। तो आज की क्लासेस में हम लोग कुछ टॉपिक समझेंगे। व्हाट इज़ वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस एंड 1 ओम का मतलब हम लोग क्या समझते हैं। तो देखिए, पहले अगर मैं गैल्वेनोमीटर के बारे में बताऊं तो गैल्वेनोमीटर एक्चुअली इट इज़ अ डिवाइस टू डिटेक्ट करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में केवल करंट को डिटेक्ट करता है कि करंट का फ्लो हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और उसमें भी हमने लास्ट क्लास में आपको ए मीटर भी बताया था। तो ये हमने एक क्लोज सर्किट ले लिया है, क्योंकि क्लोज सर्किट में ही करंट का फ्लो आपका हो सकता है। सपोज यहाँ स्विच ऑन है, ये स्विच को हमने बनाया हुआ, ये स्विच ऑन है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये ए मीटर है, और यहाँ पर हम लोग गैल्वेनोमीटर मतलब वोल्ट मीटर यहाँ लगा लेते हैं। एक सर्किट बना लिया, ये हमारा एक रेसिस्टेंस है। तो गैल्वेनोमीटर के लिए मैंने बताया कि इट इज़ अ डिवाइस टू डिटेक्ट करंट इन अ सर्किट। एक करंट जो है इस सर्किट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो गैल्वेनोमीटर से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। और वो नॉर्मली आपका जो पैरेलल कम्बिनेशन रहता है वहाँ पर ये जुड़ा रहता है। वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर इज़ अ डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस पॉइंट पे और ए और बी से हमने इस वायर को कनेक्ट किया हुआ है। तो ये जो इक्विपमेंट है इसको हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। और वोल्ट मीटर जो होता है इस रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करता है। And voltmeter is always connected in parallel to the components across which potential difference is to be measured। हम लोग वोल्ट जो मीटर है ऑलवेज जिसका भी मेजरमेंट करना होता है पोटेंशियल डिफरेंस, उसके पैरेलल में हम लोग ऐड करते हैं। ए मीटर क्या है? ए मीटर इस वायर में कितना अमाउंट है करंट का, उस करंट का मेजरमेंट हम लोग ए मीटर कहते हैं। ए मीटर जो होता है वो सर्किट के सीरीज में होता है, जस्ट लाइन में ही कनेक्टेड होता है। तो ये था हमारा गैल्वेनोमीटर, ए मीटर एंड वोल्ट मीटर। ओम्स लॉ क्या होता है? तो पहले तो ओम्स लॉ को लिखते हैं V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पर V जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस, I होता है करंट एंड R होता है रेसिस्टेंस। इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V हो गया, ये रेसिस्टेंस हो गया, और इस सर्किट से जो फ्लो कर रहा है करंट वो I हो गया। इनके बीच का ही रिलेशंस को हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। अगर ओम्स लॉ को डिफाइन करना चाहते हैं कि दिस लॉ स्टेट दैट करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो करंट पास कर रहा है किसी सर्किट से वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप किसी दो पॉइंट्स के बीच में इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट का फ्लो इससे ज़्यादा होगा, और दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर डिक्रीज हो रहा है तो करंट का फ्लो आपका कम होगा। जैसे एक बैटरी है, अगर हमने एक बैटरी को ले रखा है, इस बैटरी को अगर हमने सर्किट से ऐसे सपोज एक रेसिस्टेंस से कनेक्ट कर लिया, वो रेसिस्टेंस हमारा बल्ब था, तो इसमें स्टार्टिंग में जो आई करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया, ये आपका पॉजिटिव पॉइंट, ये आपका निगेटिव पॉइंट है, और इसमें जो बल्ब था आपका ये ग्लो कर रहा है। लेकिन अप टू सम टाइम्स क्या होता है कि ये डिम होता जाता है, और अप टू सम टाइम्स क्या होगा, ये बिल्कुल नहीं जलेगा। होता क्या है, स्टार्टिंग सिचुएशन में क्या होता है कि आपके पास जो बैटरी न्यू होती है तो उस केस में सारे पॉजिटिव चार्ज एक पॉइंट पे होते हैं, नेगेटिव चार्ज एक पॉइंट पे होते हैं। तो इस सिचुएशन में इनका पोटेंशियल डिफरेंस हाई होता है। दैट मीन्स कि इससे करंट का फ्लो जो होता है वो मैक्सिमम होता है। लेकिन जब इसको सर्किट से कनेक्ट कर लेते हैं तो इस केस में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके नेगेटिव पे आते हैं और नेगेटिव चार्ज फ्लो करके पॉजिटिव पे आते हैं। तो एक ऐसा कंडीशन आ जाता है बैटरी का कि जितने नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पॉइंट पे थे उतने ही उस पर पॉजिटिव चार्ज भी आ जाते हैं, और पॉजिटिव पे जितने पॉजिटिव तो उस पर उतने ही नेगेटिव भी आ जाते हैं। तो इस केस में यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है जीरो, इस सिचुएशन में करंट यहाँ पर 0 एम्पियर फ्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो करंट भी आपका जीरो हो गया, तो हम कहते हैं कि बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो गई। तो ओम्स लॉ क्या कह रहा है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस का,
कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को हम इंक्रीज करें तो करंट का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस को अगर फिजिकली समझे तो ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक माउंटेन से रिवर फ्लो कर रही है तो यहाँ पर ए, बी और सी पॉइंट ले रहे हैं, तो अगर मैंने इस तरह से डी, यहाँ पर ई इस तरह का पोजीशन लिया हुआ है, यहाँ पर एफ लिया हुआ है, तो अगर ये पॉइंट को हमने डी से शो किया, इस पॉइंट को यहाँ पर हमने ई से शो किया हुआ है लाइक दिस, इस पॉइंट को अगर एफ से शो करें तो यहाँ पर जैसे जैसे हाइट डिक्रीज हो रहा है ये करंट का फ्लो क्या होगा आपका स्लो होता जाएगा। अब ये जितना ज़्यादा, सपोज अगर ए पे वाटर का पोजीशन होगा, अगर आपके ए पॉइंट पे वाटर का पोजीशन होगा तो इस सिचुएशन में फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, बहुत ज़्यादा, यहाँ पर करंट का फ्लो मैक्सिमम होगा। लेकिन जैसे जैसे इसका हाइट डिक्रीज होता जाएगा करंट का फ्लो भी डिक्रीज होता जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ज़्यादा है तो करंट का फ्लो ज़्यादा होगा, वाटर का फ्लो ज़्यादा होगा। उसी चीज़ को ओम्स ने भी अपने लॉ में बताया कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस एक्चुअली क्या होता है कि जो भी करंट के फ्लो में रुकावटें आती हैं उसे हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। अब वो रेसिस्टेंस के रूप में कुछ इक्विपमेंट भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, जैसे बल्ब है, टीवी है, फ्रीज है, ये सब सारे एक रेसिस्टेंस है क्योंकि करंट के फ्लो को ये भी रोकते हैं। सो रेसिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। मतलब किसी भी सर्किट से अगर कोई करंट के फ्लो को अपोज कर रहा है तो आप कहेंगे कि वो एक रेसिस्टेंस है। यहाँ जो करंट जा रहा था इस करंट को ये यूटिलाइज कर रहा है, ये रोक रहा है। और ये रेसिस्टेंस में भी पॉसिबल कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हो सकता है, टीवी, फ्रिज, हीटर लाइक दिस, तो हम इसे कहेंगे कि ये एक रेसिस्टेंस है। एंड रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड एंड करंट। तो रेसिस्टेंस जो हो जाता है ये रेशियो हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट का। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा डायरेक्टली फिर समझाते हैं कि ओम्स लॉ कहता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा, बट अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है तो यहाँ हमें इक्वल का साइन होना चाहिए जिसमें कि एग्जैक्ट डाटा हमें समझ में आए कि करंट कितना होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसी कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस। दैट मीन्स कि अगर हमने एक वायर ले रखा है और हमने कहा कि ये वायर जो है अगर ये कॉपर का वायर है तो इसका जो रेसिस्टेंस होगा कॉपर के अकॉर्डिंग फिक्स होगा। और अगर हमने एक और वायर ले रखा है और हमने कहा कि ये जो वायर है वो आपका सिल्वर का वायर है तो इस केस में इसका भी रेसिस्टेंस अपना फिक्स होगा। तो इन दोनों केस में वैरी क्या करेगा, इसमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस वैरी करेगा। अगर करंट स्लो है तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा और अगर करंट फास्ट है तो पोटेंशियल डिफरेंस फास्ट हो जाएगा। लाइक दिस इसमें भी वैरी जो करेगा वो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का ही वैरी होगा, बट इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, फिक्स होगा। तो रेसिस्टेंस होता है एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट के लिए उसका अपना एक फिक्स होता है और वेरिएबल केवल आपका करंट और पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब हम लोग थोड़ा सा ये समझते हैं कि अगर हमने कहा कि ओम, तो व्हाट इज ओम। ओम्स तो हो गया, तो इस ओम जो ओम्स लॉ कहा, यहाँ से ओम का जो सिंबल होता है लाइक दिस, ऐसे हम लोग ओम का सिंबल रखते हैं। तो ओम क्या है कि ये आपका रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट है, एक रेसिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं वो ओम से करते हैं। अ कंडक्टर हैज़ अ रेसिस्टेंस ऑफ 1 ओम। एक कंडक्टर का अगर रेसिस्टेंस हम 1 ओम लिख रहे हैं तो इस 1 ओम का मतलब क्या है। इफ़ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू इन ऑन अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो 1 ओम का मतलब क्या हो गया कि कोई एक ऐसा सर्किट जिससे कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, तो इन्हीं के रेशियो को, इन्हीं का जो रेशियो होगा 1 ओम का मतलब हो गया कि 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर।
इन्हीं के रेशियो को हम लोग कहेंगे कि 1 ओम जो आपका रेसिस्टेंस है उस इक्विपमेंट का वो आपका 1 ओम है। तो और इस चीज़ में 1 ओम और ओम में और भी क्या आता है आपका कि 1 ओम को लिखने का तरीका है 1 ओम इज इक्वल टू 1 ऐसे लिख करके वोल्ट पर एम्पियर आप लिख दें, क्योंकि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू वी बाई आई होता है। तो ओम 1 ओम का अगर हमारा यूनिट दूसरे में लिखना चाहें तो वोल्ट पर एम्पियर भी आप लिख सकते हैं, ये भी आपका 1 ओम को ही डिफाइन करता है। तो आज की क्लासेस में हमने समझा कि व्हाट इज़ वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस एंड ओम का मतलब क्या होता है। अगली क्लासेस में हम लोग जो रेसिस्टेंस को फैक्टर अफेक्टेड कर रहे हैं उनके बारे में, रेसिस्टिविटी के बारे में और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।